मेरे पापा नौकरी करते थे, मगर मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था। मगर पापा ने जॉब करने नहीं दिया। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर ही नहीं जाने देते थे। मेरी माँ की शिक्षा मेरे पापा से कहीं ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम्हारा बाप जलता है। इस वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। पापा इतना कमा लेते थे जिससे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इस बात का इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा चाहिए था। मम्मी को अपने दोस्तों के सामने ये बताने में शर्मिंदगी होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे बोझ समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। एक दादी ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठी रहती थी। और ऐसे ही करते करते मैं 13 साल की हो गई। मम्मी की बेमिसाल खूबसूरती मुझे विरासत में मिली थी, लेकिन इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता था। भगवान ने मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी, लेकिन मुझे चलने फिरने के लिए पैर नहीं दिए थे। जब आपको बोझ समझा जाए तो फिर आपके अंदर की सारी खूबियाँ कमी में बदल जाती हैं। पापा कहते थे, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में हमें ये अपाहिज लड़की मिली है। अब कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरी तरफ देखने के लिए भी राजी नहीं थे। वह तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते थे। मम्मी पापा से कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वे मुझे किसी अनाथ आश्रम में डालना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। एक दिन अचानक दादी की तबीयत खराब हुई और वो हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला लें। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा में किसी बात पर बहस हुई। उसके बाद मम्मी मेरे पास आईं और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि मम्मी को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर बहुत दूर जगह पर ले आए। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वे खुद को मुश्किलों में डाल लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद पर आने वाली हर तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे जहर देते समय मेरे माँ बाप के हाथ नहीं काँपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत ख़त्म हो गई थी। वह अपना अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, जो कि मैं उनके इस काम में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। वे मुझे किसी अनाथ आश्रम में फेंक देते। मैं सच में मर गई होती अगर समय पर किसी भले इंसान ने मेरी जान न बचाई होती। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान थी। मेरे लिए वो एक फरिश्ता था जिसने मुझे धूप में जलते हुए छांव दी थी। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और ये भी पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे अपाहिज होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी अच्छा भला खूबसूरत था। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22 या 23 साल की उम्र का नौजवान लड़का था। वे मुझे अपने घर ले आया। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बहुत संकोच होता था कि किसी अनजान व्यक्ति के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम कोई काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरा और फिर मैं 19 साल की हो गई। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे शादी के लिए बोल दिया। मैं तो हैरान रह गई। उस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सच्चाई थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैंने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में उस समय मोहब्बत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। भगवान ने मेरी किस्मत में इतनी खुशियाँ लिख रखी थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे भगवान ने मेरे जैसे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था।
उसका नाम अर्चन था। मैं रोज़ाना उसके लिए सस्ती संवरती थी। उसने बताया उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बहुत पैसे वाला है। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उसे कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई। मैं हर पार्टी में उसके साथ जाती। उसके फ्रेंड सब हैरान थे, इतने हैंडसम इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। खूबसूरत तो मैं भी कम न थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं भगवान से दुआ करती कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और अर्चन एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक दिन नौकरानी खाना देने आई तो बोली, मैडम जी, मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, मैडम जी, आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, मैडम जी, मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप खुद ही देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी यह बताई हुई बात सबको मत बताइएगा, वरना साहब मुझे काम से निकाल देंगे। मैं तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे जो मुझे आज तक पता नहीं चला। अर्चन के सोने के बाद जैसे ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी चार चार गुड़िया पड़ी हुई थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वह सब देखने में भी मेरे जैसी ही लगती थी। मैं बहुत डर गई, मेरा शरीर कांप रहा था। मैं सोच में उलझी हुई थी। मैं अर्चन से पूछना चाहती थी, फिर उस नौकरानी का डरा सहमा रूप नजर आया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी उस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के समय वहां से गायब हो गए। तुम बताओ ऐसा क्या है? मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारी कही कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगी। वो बोली, मैडम जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आपसे पहले यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आई थी, वो सब मालिक की खूबसूरती की कायल थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी, लेकिन वो लड़कियाँ। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, मैडम जी, आप बहुत मासूम हैं, आप मालिक से बचकर रहें, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मुझे पहले ये बताओ उस पुतले से क्या होगा? वो बोली, मैडम जी, पहले वाली मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद ही वो मैडम मर गई थी। नौकरानी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। दूसरी नौकरानी के मुंह से सुनकर अब तो मैं सच में डर गई थी। उस नौकरानी ने मेरी बहुत मदद की थी। उसी ने टैक्सी बुलाई और मुझे उस टैक्सी में बिठा दिया और ड्राइवर से कहा कि मैडम जी को महिला एनजीओ के गेट पर उतार देना। ड्राइवर ने मुझे एनजीओ के गेट पर उतार दिया। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी रही। अचानक कुछ समय बाद मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर न दे दें, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया था। मैं तो समझी थी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे पाँव पकड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाप मुझसे ना जाने कब का अलग हो गया है और उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया। मुझे एक पल भी सुकून नहीं आ रहा था। हर पल तेरा मासूम चेहरा नजर आता था। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। मेरी माँ खुश हो गई। मेरी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने समय से तुम कहाँ रह रही थी? मैंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी माँ रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। मम्मी इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी।
अब भी उन पर कई पुरुष मरते थे। मम्मी ने बताया कि वो जहाँ पर जॉब करती है, ये घर कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है। मुझे कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ, पर मुझे कहीं न कहीं अर्चन को छोड़ने का दुख जरूर था। मुझे उसकी याद भी सताती थी, लेकिन जब मैंने उसका असल रूप जान लिया है तो मुझे डर लगने लगा है। मम्मी ने मेरे सामने तलाक के पेपर रखे, कहने लगी, ये पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, तुम इन पर साइन कर दो। तलाक के पेपर देखकर मेरा दिल ना जाने क्यों धड़क उठा था। मैंने पेपर माँ से ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच समझ कर साइन कर दूंगी। मैं रोज़ पेपर देखती, लेकिन मुझे साइन करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी। वैसे तो मम्मी मेरे कमरे में ही पानी का जग रख देती थी, लेकिन आज मेरे कमरे में पानी नहीं था। मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठी और किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे हैरत हुई कि सुनूं तो सही, वो किससे बातें कर रही हैं। रात के समय मम्मी के कमरे में कौन हो सकता है। मैं गौर से सुनने लगी। किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मम्मी को वो आदमी कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शायद वो मेरी माँ का बॉस था, लेकिन रात के समय वो भी माँ के कमरे में। मुझे ये सब ठीक न लगा। फिर वो बोला, अगर मैं तुमसे अपना घर और अपनी गाड़ी वापस ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी हो। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बनवा कर रखे, और तुम अभी तक तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकी हो। ये अपाहिज लड़की मेरी बेटी की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन यह आदमी मेरे पति अर्चन का बाप था। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी। मुझे अपनी काम वाली पर गुस्सा आया। मैंने इतना प्रेम करने वाले पति पर विश्वास नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उसको छोड़कर यहाँ आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो भला अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। ये सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हुआ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो मेरी माँ की खास नौकरानी, जो मुझ पर नज़र रखती है, मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, तुम मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मैंने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए सोने के कंगन उस नौकरानी को दे दिए। मैंने कहा, मैं इसके बाद भी तुम्हें जितनी रकम मांगोगी उतनी दूंगी, बस मेरी मदद कर दो। वो खुश हो गई। वो मुझे एक ऑटो में बिठाकर सीधा अर्चन के पास आ गई। मेरा पति अभी भी मेरी यादों में तड़प रहा था। मैंने अर्चन को सारी कहानी बताई। मैंने अर्चन से कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और एक गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसी ही बन जाती है, उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा बनाया हुआ है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारे बाप मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बहू चाहिए, जिसमें कोई कमी ना हो। अर्चन ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उस नौकरानी को काम से निकाल दूंगा। मेरे पति ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। फिर मैंने अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पुलिस को बता दिया कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन भगवान का धन्यवाद था कि सब कुछ ठीक हो गया था। पति पत्नी के बीच कोई भी बात हो तो दूसरों की मानने के बजाय अपने दिमाग से सोचकर फैसला ले। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।